नमस्कार मित्रों, आऊँ तुंदा डोगरा ब्लॉगर डोगरी वर्ल्ड थवा ते अज दा मेरा ब्लॉग है जिला मंडी दे पड्डल ग्राउंड में लोगों को सुनया कि एक ऐसा ग्राउंड है जिथे बखरे बखरे कार्यक्रम जेह्ड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तो पड्डल ग्राउंड वाले पासे बध गए लोगों कन्नै गलबात भी करगे। लेकिन पड्डल ग्राउंड के बाहर गए किश मार्केट भी लगती है। अज तो जियां इतवार का दिन है, संडे का दिन है तो संडे की वैसे तो मंडी बंद होंदा लेकिन कुछ मार्केटां खुली जांदियां ने। उन्हीं मार्केटें का दौरा करते करते अस पड्डल ग्राउंड से जाके तो मित्रों अगे बधने तो आऊँ तुसेंगी दस्से करना है ये है कुछ जेह्ड़े संडे के दिन मार्केटां लगदियां। क्या चीज़ का सर? नमस्कार, ये कैसे लगाया? ये सस्ता ही बेच रहे हम। जैसे कि क्या सेल है, क्या 200 रुपये 150 रुपये सेल कर रहे हैं। क्या क्या आइटम है? पैंटे कमीजे स्वेटर 200 200 250 200 250। तो ये सिर्फ संडे को लगता है मार्केट? सिर्फ संडे को लगता है। मित्रों ये मैं आपके मंडी शहर का ब्लॉग कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पर है। तो मित्रों 200 200 250 रुपये दियाँ ये सेल इतने लगती है। और जियां कि मैंने पूछा ये आखते कि ये सिर्फ संडे वाले दिन की लगती है। हाँ लिया ठंडा ठंडा लिया खाना का हटिया वहाँ पर आ जाता है। हैप्पी दिवाली सर। सर कैसे लगाया है? सर अलग अलग रेट है, सेल लगी है। अच्छा अच्छा कोई लो रेट 200, अच्छा। ट्रैक सूट है 450, अच्छा, लेडीज कोटी वगैरह होगी सर। तो ये संडे को लगती है सर ये मार्केट? ओनली संडे बाकी दिवाली की अब देखते हैं, दिवाली को परमिशन मिलती है तो ठीक है, ये तो यहाँ लगेगी दिवाली को 2-3 दिन ही। अच्छा, दिवाली को यहीं पर लगेगी? हाँ 2-3 दिन लगेगी सर। दिवाली के बाद भी 2-3 दिन? हाँ दिवाली के एक दिन, एक दिवाली का दिन, एक दिवाली का अगला दिन विश्वकर्मा दिन। चलो थैंक यू ब्रदर। ओके सर। आखते कि दिवाली वाले दिन ते दिवाली के 2 दिन भी लगते हैं। बोल चम करी रियली आटला बता। ये पार्ले पासे मार्केट है, उसमें भी तुसें लगी जाके, पर फिलहाल पहले तुसेंगी इस पासे दी। तो मित्रों यही एक तरफा मार्केट दूसरे पासे भी है, पर मेरे ख्याल से ये प्रॉपर दुकान है, क्या पता सेल भी हो सकती है। ये भी शॉप है, तो इतने आ सकते हो। नमस्कार अंकल जी, आपके अपने भी सेल लगाई जैसे उन्होंने लगाई है कि आपका अलग है? आपका तो दुकान एक प्रॉपर दुकान है ना, आप तो डेली खोलते हैं आपका, वो तो सिर्फ संडे संडे है ना। चलो थैंक यू अंकल जी। वैसे क्या प्राइस है आपके, जैसे ये लोअर वगैरह लड़कियों के अलग अलग प्राइस, कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से 150 से 200 हाँ जी, 100 150 200 100 150 200 250 ऐसे चलते हैं। थैंक यू। तो मित्रों जी मैं तुझे सुनाया कि ये प्रॉपर दुकाना ਜਿਹੜੀਆਂ कि रोजाना इतने खुलदियां। आपका इंटरव्यू लें? कहाँ से आप? हम तो ये सर मंडी के ये लोकल है। आप लोग को लगते थे नहीं? हाँ पहले ये सारी मार्केट है ना इधर इंदिरा मार्केट के ऊपर लगती थी। अच्छा। अब सबको 17 जनों को यहाँ पे मिल गई है, बाकी के हम बच गए हुए हैं। हमारे को कोई दुकानें नहीं मिल रही है अभी। अच्छा हमारे को 10 दुकानें वालों को भी कहीं शिफ्ट किया जाए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपकी कहाँ का चैनल है? मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। जम्मू से? अच्छा। मंडी शहर घूमने आया था तो देख रहा था कि क्या क्या यहाँ पर है, तो वो देखने आया। तो आप मंडी से हैं? मंडी पर से लगते नहीं आप?
मंडी से ये वेसिकल है गुजराती पर गए नहीं अच्छा, गुजरात अच्छा, कभी। अच्छा, तो गुजरात के पैदाशी हमारी यही की है। तो मजा में हाँ मजा में से चम नहीं मजा में तो मजा में से जब कभी आप मंडी में यहाँ पर हैं तो गुजराती खाना अपने घर में बनाते हैं आप? क्यों नहीं बनाते बनाते हैं क्यों खाते हैं ढोकले अपनी- खाते हैं बोलते हैं हम जहाँ मर्जी चले जाए ना अपनी संस्कृति कहीं नहीं भूलते। तो आज क्या खाया? जलेबी फाफड़ा खाया? आज नहीं खाया हमने तो कल रात को ढोकले खाए भाई। ढोकले खाए? तो जलेबी फाफड़ा कब खाते हैं? हाँ, जब वो उधर जाते तभी खाते इधर मिलते ही नहीं है ना जलेबी तो है, तो फाफड़ा तो आप खुद बना सकते हो चने का आटा। जलेबी तो खाते इतना टाइम नहीं है ना बनाने के लिए, मतलब दुकान होता है पूरे दिन। तो शाम को जाते हैं बिल्कुल रात को जाते सेव टमाटर साग, हाँ सब कुछ बस जिस टाइम बाजरे का रोटला, बाजरा रोटला सब वो जब हमारा कोई फंक्शन होता है ना उसी दिन ज्यादा सब बनते हैं डिशे उस टाइम। तो मंडी में रहते हुए कोई गुजराती खाना हमने कहीं मिल सकता है? कहीं होटल में या कहीं नहीं मिलेगा? नहीं मिलने को तो मिल जाएगा। नहीं बनती चावल से गुजराती चाहिए नहीं मिलेगी नहीं तो यानी कि मुझे किसी गुजराती फैमिली के पास ही जाना पड़ेगा अगर मैं गुजराती खाना खाना चाहता हूँ। कोई नहीं, आप हमारे घर चलिए, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कोई गुजराती फैमिली ही ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। और शक्ति बस्ती दुकान है। नमस्कार मैम। इन्हें पूछना है कि जी आइटम ने कुछ नहीं। सर गुड मॉर्निंग सर, ये जो आपकी आइटम्स हैं ये बेसिकली कहाँ से है? इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन से है? अच्छा अच्छा अच्छा। कोई तिब्बती आपकी कोई तिब्बती आइटम्स कुछ नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो मित्रों, हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आपको कभी मैं इंदिरा मार्केट में देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं आप, है ना? ऐसे घूमते रहना। चलो जी, मेहनत करना है, क्या कर रहे हैं ना। तो मित्रों यही बात ही मार्केट जेह्ड़ा मैं तुसें गी दस्सेआ, ज़्यादा बड्डी नहीं है, पर खैर निक्की मुट्टी जेकर तुसें गी एमरजेंसी च कोई ना कोई चीज़ खरीदनी पेई आ तां तुस इत्थे आई सकदे हो। हुण मित्रों मैं बधे करना है पड्डल ग्राउंड, जिहड़ी कि मंडी दी एक बड्डी ग्राउंड है और मशहूर ग्राउंड है, जिहदे विच जियां तुसें मैं सुनाया कि बक्ख-बक्ख किस्में दे कार्यक्रम जिहड़े हैं ओह इत्थे आयोजित कीते जांदे न। चल गए पड्डल ग्राउंड दी सैर करके, ते उस ग्राउंड की होर केह् खासियत है कि केह्ड़े प्रोग्राम उत्थे आयोजित किए जाते हैं, वो बारे जानकारी लैगे जेकर साढ़ा कोई मित्र साढ़े कन्नै कोई गल करने से तैयार हो। तो मित्रों चलो सीधा मिलने अंदर पड्डल ग्राउंड से, ते दिक्खने आ साढ़े ये मेरे ख्याल च इस स्हाब दा ग्राउंड होना जियां कि साढ़े जम्मू दे विच परेड ग्राउंड है, उधमपुर दे विच जियां साढ़ा सुभाष स्टेडियम है, उस टाइप का मेरे ख्याल से ये ग्राउंड होना बड़ा। चलो मित्रों चलने हैं तो दिखने। तो मित्रों ये वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड की एंट्रेंस इधर है, तो दिखने ये पहले कि अस अंदर ग्राउंड के जाइए कुछ कन्नै गलबात करने, इत्थे भी गलबात करने। पहले मैं चाहना कि तुसें पूरा ग्राउंड का दौरा मरवा कि पूरा ग्राउंड कितना लभदा है। ऊपर चढ़िए अस इस ग्राउंड, ये बैठने की जगह है, जियां तुम दिख सकते हो कुछ लोग उत्थे बैठे दे भी हैं। ते चलने ऊपर, काफ़ी बड़ा ग्राउंड और ये थार है जिथे लोग बौंदे हैं जेकर कोई कार्यक्रम या कोई मैच वगैरह इतने आयोजित किया जाए करता है या होए करता है तो इतने बेहिए वो इस चीज़ का आनंद लेंगे। मित्रों चलने ग्राउंड के अंदर भी। तो मित्रों जियां तुसें दिक्खिया कि यह पड्डल ग्राउंड, हूँ एक काम करने कि अस अंदर चलने तो अंदर जाइए लोगों कन्नै गलबात करने तो लोगों पुछने कि यदी केह् विशेषता है, तो वो कन्नै कन्नै भी अस जानने की कोशिश करेंगे कि केह्ड़े बड़े प्रोग्राम जो इतने आयोजित किए जाते हैं। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी ठीक है आप? बढ़िया फर्स्ट क्लास। आपके पड्डल ग्राउंड को देखने के लिए आए हैं सर।
धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। और किसी ने बताया कि यहाँ पर मैं दरअसल पहले गया था वहाँ पे शेरी मंच, हाँ तो किसी ने बताया कि वहाँ पर पहले मेला होता था, हाँ, लेकिन आजकल जो है यहाँ पर होता है। पटल में भी होता है, शेरी मंच में भी कल्चर प्रोग्राम वगैरह पार भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। तो जो आपका महाशिवरात्रि इंटरनेशनल मेला होता है वो तो यहीं पर होता है ना? हाँ, डूम वगैरह यहीं लगते हैं, बाकी देव मिलन आगे अंदर होता है, कॉलेज ग्राउंड में होता है। अच्छा, तो जैसे जो बाहर से सेलिब्रिटी आते हैं वो प्रोग्राम वो कहाँ पर होता है? वो शेरी मंच पे अच्छा, वो शेरी मंच पे होता है। ठीक। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जैसे मंडप या मेला जो जैसे कुछ, हाँ, जो उसमें डूम वगैरह लगते हैं, हाँ, दुकानें वगैरह लगती हैं उसमें लगती हैं। ओके। तो सर आपका शुभ नाम? सुभाष गुलेरिया। गुलेरिया साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पड्डल ग्राउंड है मंडी का मात्र एक बड़ा ग्राउंड यही है ना? तो मोस्टली जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं वो यहीं पर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज भी है, तो कॉलेज का ग्राउंड भी यही है? कॉलेज का भी यही है। तो सर बताएंगे, कॉलेज का तो नहीं है, डीसी स्पोर्ट्स का ग्राउंड है ये, अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर सर ये जो ग्राउंड है ये खासकर मंडी क्षेत्र में किस कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे खेल कूद या स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है। हाँ। पर अब हमारा जो है पहले देव मिलन और जो राजाओं के समय में जो है इसको एज ए इसको किसी सेलिब्रेशन के लिए यूज़ के मेलों के लिए इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता था। तो उसके अलावा वैसे भी लोग घूमने आते हैं यहाँ? हाँ, रोज़ सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक खेलते रहते हैं। तो ये कितनी पुरानी ग्राउंड है अगर हम बात करें? इसके बारे में तो नहीं, राजाओं के समय का ही है। अच्छा, यानी कि काफ़ी पुरानी बोल सकते बहुत हैं, पुराना है ना? उस समय ये ग्राउंड वैसा ही था। अच्छा, ये दरिया का किनारा है ये। अच्छा, यहाँ पर ये दरिया होता था पहले? साथ में तो है। बिल्कुल। तो चले गई अभी, बैंक बच गया खाली। ओके। तो ये जो जगह बच गई फिर उसका हमने एक ग्राउंड बना दिया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया। तो देखते हैं और भी घूमते हैं, कई लोगों से बातें करते हैं। सर जैसे मंडी को ना छोटी काशी बोलते हैं, तो ज़रा बताएंगे इसको छोटी काशी क्यों बोलते हैं? ये पांडवों के समय की बातें हैं ना। पांडव जब यहाँ अज्ञातवास के लिए आए थे उस समय की बात है। तो उस टाइम उन्होंने 80 मंदिर तो कंप्लीट कर दिए, कासू जो अधूरा रहा। जब वो पूरा नागेश्वर से माना जाता है। वहाँ पार जो आप जाएंगे ना बाजार में, तो वहाँ नागेश्वर जो मंदिर है वो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ नहीं गए होने आप? अर्ध नागेश्वर। हाँ। ये सर का किस तरफ है? यहाँ जाओ आप, समखेत्र जाएंगे आप, गर्ल्स स्कूल। हाँ जी, बिल्कुल। गर्ल्स स्कूल के साथ एक स्कूल वहाँ आएगा, बीच में आएगी एक जगह, वहाँ अंदर को है एक गली है अंदर, वो जो बालक रूपी गली से मिलता है जो? नहीं। अच्छा। वो इस तरफ को अर्ध नागेश्वर मंदिर। हाँ, चलो मैं किसी से वहाँ समखेत्र में बड़ा ऐतिहासिक है, उसके ऊपर छत नहीं है। ओह, अच्छा। वो बड़ा ऐतिहासिक है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने सर इसके बारे में बताया। सर आपका भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? सुरेश ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया, और गुलेरिया साहब बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये है किश लोग जिंदे कन्नै असें गल्लबात कीती ते इस पड्डल ग्राउंड के बारे च जेह्ड़ी असें जानकारी उंदे कोला हासल कीती। होर भी कुछ अपने मित्र कन्नै मिलने आं ते गल्लबात करने की कोशिश करने आं ते दिक्खने जेकर। भाई साहब नमस्कार, 2 मिनट मिलेंगे सर आपके? 2 मिनट मिलेंगे आपसे बात करने को? आपका शुभ नाम ब्रदर? अवनीश कुमार। अवनीश जी, आपका शुभ नाम ब्रदर? अवनीश कुमार। तो सर आप यहीं से हैं? नहीं सर। कहाँ से आप? जोगिंदर नगर से। तो यहाँ पर कुछ नहीं, टेस्ट है ना, जो सिस्टर का वहाँ आया। ओह, अच्छा, आप वहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो सोच रहा था कि पड्डल ग्राउंड में थोड़ा घूमूँ और कुछ लोगों से बातचीत करूँ आपसे। एक ऐसे गपशप में विश्वास करते हैं आप चिट चैट पे? कुछ लोग पसंद नहीं करते ना बात करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यदि उत्तर आता होगा तो बताइएगा। बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बनाने वाला खुद इस्तेमाल नहीं करता और जो उससे ख़रीदता है वो भी उसको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करता है उसको पता नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है? कोई आइडिया? आप ही बता दो। नहीं, कुछ लगाओ, दिमाग लगाओ। आपको सवाल समझ आया? एक बार फिर से पूछो। सवाल तो आगे समझ पता नहीं क्या है। ये साढ़े किश मित्र है जिन्हें कि असें किश सवाल पुच्छे गए, और भी इतने किश लोग हैं जनाब जितने मैच हुए करता एक ज़्यादा नहीं तो एक कवर दी उस गलबात करके ते जानने की कोशिश करके किश क्रिकेट के बंदे बैठे दे दिखना कि जेकर वो साढ़े कन्नै किश गलबात करके। सो ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम है नंदन सैनी। सैनी साहब, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे इस पड्डल ग्राउंड के बारे में। मंडी घूमते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा कि पड्डल ग्राउंड जाइए आप, और बहुत अच्छा एक जगह है,
खेल के लिए और भी जैसे समारोह यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो ज़रा बताएंगे कि इस ग्राउंड में क्या क्या समारोह या कुछ खेल वगैरह यहाँ पर? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है होती है मंडी शिवरात्रि। हाँ हाँ शिवरात्रि जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। जी, और उसके बाद देखो क्रिकेट के मैचेस भी लगे हुए हैं। बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल भी बिल्कुल। तो ये जो क्रिकेट मैचेस हैं ये सब हमारे लोकल मंडी के खिलाड़ी हैं? ये डिपार्टमेंटल लगे हुए हैं। डॉक्टर ये सभी सभी डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर्स? हाँ मेडिकल। ओके ओके ओके। मेडिकल और ये मेडिकल वर्सेस मंगवाई की टीम है रामनगर जो आज कर रही है नामधारी स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा 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 अच्छा। सर कौन सा स्पोर्ट्स फिर से बोले? नामधारी स्पोर्ट्स क्लब। नामधारी स्पोर्ट्स। ओके, तो मैं अपने वीडियो में हैशटैग नामधारी स्पोर्ट्स मंडी, बिल्कुल नामधारी स्पोर्ट्स। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब। तो सैनी साहब आपसे एक पहेली टाइप पूछूंगा, सो इट इज़ नॉट टू जज यू, जस्ट ऐसे फ़न के लिए, तो शायद आपको मालूम हो। तो सर बात यह है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जो उसका बनाने वाला है खुद इस्तेमाल नहीं करता, और जो उससे ख़रीदता है वो खुद भी उसका इस्तेमाल नहीं करता, परंतु जो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसको मालूम नहीं होता कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? जो बनाता है वो भी इस्तेमाल नहीं करता, और जो उससे ख़रीदता है जो खरीदता है वो भी उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो उसका इस्तेमाल कर रहा होता है उसको पता नहीं होता कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या चीज़ है क्या पहली? ये देखो मेरे साथ टाइगर जी। कॉफिन कॉफिन कॉफ़ी कॉफिन कॉफिन जिसमें मुर्दे को, कॉफिन, हाँ। कॉफिन, हाँ, जिसमें अर्थी अर्थी, तो जिसमें इनको लिटाया जाता है। तो सैनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपने सरदार साहब से बात करेंगे। सत श्री अकाल भाजी। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ 87 ਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ? मैं बता दूँ ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। मैं राजेंद्रपाल सिंह, सेक्रेटरी नामधारी स्पोर्ट्स क्लब। हमारे क्लब की स्थापना 1987 में हुई थी, जिसकी स्थापना नामधारी संगत मंडी और नामधारी यूथ क्लब मंडी ने की थी। हम 35 सालों से यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता, टेबल टेनिस प्रतियोगिता और फुटबॉल प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं, जिसमें हमारी जो मुख्य है वो सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट चैम्पियनशिप है, जो पिछले 35 वर्षों से यहाँ खेली जा रही है। इसमें प्रत्येक वर्ष मोहाली, पंजाब, चंडीगढ़ से और पूरे हिमाचल से टीमें खेलने आती हैं। अच्छा अच्छा। हमारा जो क्लब का मुख्य उद्देश्य है खेल कराने का, वो सामाजिक भाईचारा, आपसी प्यार बना रहे, इसलिए जिला खेल अधिकारी के सहयोग से हमारा यह क्लब काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब खासकर जो चीज़ है भाईचारे की बात हम चल रहे थे, है ना? भाईचारा और नशा से दूर रहें बच्चे। जी जी जी, हाँ, यानी कि मतलब किसी ना किसी तरीके से वो व्यस्त रहें। रिक्रिएशनल पर्पस। ओहो अच्छा अच्छा। रिक्रिएशनल पर्पस है ये, जिसमें कि सब आओ मिलो बैठ के खेलो, कुछ खाने पीने का भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंजॉयमेंट है ये। सबसे अच्छी बात जैसे सरदार साहब ने कही वो ये है कि नशे से दूर रहें, क्योंकि जितना आप खाली रहोगे तो जैसे कहते भी हैं कि खाली घर शैतान का घर। रहोगे तो नशा करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों ये हाँ मंडी का पड्डल ग्राउंड जिथे लोग जिसे मैं लोगों ने गलबात की तो उन्हें सुनाया कि इतने के आयोजन जोड़ा है वो किया जाता है। इसे पड्डल ग्राउंड के कन्ने के बाहर एक कॉलेज भी है, तो चल मैं नहीं चाहता कि मैं कॉलेज के अंदर जाऊँ, लेकिन जिस वेले मेरे ख्याल से इतने स्टूडेंट्स जो आते तो उनके खाने पीने की सहूलत भी इतने हैं। इतने मैं एक रेहड़ी दिखे करना है, तो उस रेहड़ी में ये केक सर्व करते हैं, लोग इतना केक खाते हैं, अस वो बारे थोड़ी जानकारी लगी तो दिखने वाला केक इतने है। तो एक कॉलेज के बाहर एक रेहड़ी है, कहाँ जाते हो कहाँ ध्यान है, महाराज की यही दुकान है। तो मैं दसना चाहना कि इनके कोल केक है, इन्हें कुछ भी करने की गलबात करके कि सर्व कर दें, ये बनाए कर दें। सर देख सकता हूँ आपका दो बजे। तो ब्रदर आप क्या बना रहे हैं समय? या टिक्की। ये तो टिक्की है। अच्छा चने, बर्गर,
टिक्की चने बर्गर तो दिख सकते हो उत्थे जियां लोग बैठे थे खाने वास्ते शायद जिस वेले उत्थे बैल होंदी तां सारे बच्चे इत्थे खांदे दिखने भला बनाते कि नहीं मैं देख रहा हूँ कि आप बना कैसे रहे ये जो आपने बन टाइप ही बनाया ये जो मैम खा रही हैं ये क्या है ये चाट ओह अच्छा 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 ये चाट है चने चाट चना चाट बोलते हैं इसको और इसको हम बोलेंगे टिक्की बर्गर टिक्की बर्गर तो आप प्लेट भी होती है छोले की अच्छा अच्छा तो आप रोज़ाना यहाँ पर दुकान लगाते हैं 40 साल से 40 साल से आप यहाँ पर हैं ओहो तो आपसे बात करेंगे ऑनर से तो सर आपका शुभ नाम क्या है महाराज महाराज जी तो क्या आप यहीं से हैं बेसिकली या मैं उसे तो ऊपी के रहने वाला यूपी के रहने वाले यूपी में कहाँ से जिला रामपुर अच्छा अच्छा तो 40 साल से आप यहीं पर हैं तो मतलब आप फिर हिमाचली ही हुए है ना तो यहाँ की जो लोकल भाषा है वो भी आप बोल सकते होंगे शायद वो अच्छा है नहीं आप बच्चे तो बोलते हैं मेरे तो नहीं आती ज़्यादा 40 साल से आपको भाषा नहीं आई नहीं मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ बच्चे सारे बोलते हैं लड़के बोलते हैं लड़की हाँ क्योंकि ये तो भाई सभी इधर से हैं चलो आप नहीं यहाँ से अच्छा आपके पापा यहाँ तो आप तो ब्रदर बोलते होंगे ना तो बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को देखो बिल्कुल हाइजीनिक दुकान है साफ़ सफाई एकदम क्योंकि देखो सबसे पहले ग्राहक ये देखता है कि साफ़ सफाई है ना तो बहुत अच्छा है महाराज जी आपके साथ बातचीत करके और आपकी दुकान देखकर बहुत अच्छा लगा और आपके बेटे जैसे भी बात करेंगे आपका शुभ नाम सबसे पहले कृष्ण सिंह भैया तो जैसे कि आपने कहा कि ये आपकी दुकान है 40 साल से आप अपने पिताजी के साथ ही दुकान चला रहे हैं तो वैसे अगर बात की जाए इस टिक्की और बर्गर की शुरुआत में आप यही लगाते थे चाट लगाए करते थे डैडी चने लगाते थे चने लगाते थे उसके बाद ये जो टिक्की बर्गर फिर आपने बाद में शुरू किया 5-7 साल हो गए 5 साल तो यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ और भी लोग जो यहाँ पर घूमने आते हैं बहुत पसंद करते हैं ना पूरे मंडी में फेमस है डैडी तो वैसे पूरे मंडी में फेमस है अच्छा तो पूरी मंडी में फेमस यानी कि अगर हम बात करें तो किसी को बोलना हो कि आप यहाँ पर आओ तो महाराज जी के चना चाट बर्गर टिक्की खाने के लिए पड्डल ग्राउंड के साथ में आप आए है ना पड्डल ग्राउंड के अंदर आए ठीक है तो हमारे यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स हैं शायद यहाँ पर आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं हम 2 मिनट के लिए कुछ ज़्यादा नहीं तो आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप BSc फर्स्ट ईयर आपका है तो आपका शुभ नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे मनीषा और आपका नाम सलोनी आप सलोनी 2 सलोनी और आप हिमांशी ओके तो आप सेम BSc कर रहे हैं सभी यहाँ पे चारों के द्वारा ये संदेश चाहता हूँ कि आप अपने युवा पीढ़ी को या तो फिर जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं किसी वजह से आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे साक्षरता के कोई भी एक बोलो इसमें कोई सवाल नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ कि उनको कैसे एनकरेज करेंगे क्या करना चाहिए उन माँ बाप के लिए जो बच्चों को पढ़ाते नहीं कोई बात नहीं मैं आपसे ज़्यादा तो मित्रों एक श्लोक किस बच्चे ही जिंदे कन्नै मैं गलबात करने की कोशिश की तो अस देख सकते हैं कि कुड़ियां जिहड़ियां खासकर होंदियां कुछ होंदियां जिहड़ियां गलबात करना चाहदियां कुछ होंदियां जिहड़ियां गलबात करना नहीं चाहदियां ते आऊँ कुछ की खैर फोर्स नहीं करना है बाहर निकलिए आऊँ तुसें गी लेइयै जागा मंडी दे बस स्टैंड निक्का हारा बस स्टैंड है कोई ज़्यादा बड्डा नहीं है लेकिन दिक्खना है कि मंडी दे बस स्टैंड विच केह् फैसिलिटीज़ ते मंडी बस स्टैंड दा जिहड़ी बस सर्विस है वो मंडी दा लेई है केड़ी जगह उनकी सर्विस है तो मित्रों अस जागे तो सीधा मंडी बस स्टैंड मिलने ठीक है।